भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारत के करारे जवाब से बांग्लादेश बौखला गया है। दरअसल भारत का देखा देखी बांग्लादेश हाई कमीशन ने नई दिल्ली में काउंसलर और वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि यह फैसला इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में आए तनाव के बीच लिया गया है। दरअसल भारत ने चट्टोग्राम में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर हुई हिंसा के बाद अगले आदेश तक वीजा सेवाएं रोक दी थी। दरअसल बीते 20 दिसंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश ने अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया था कि बांग्लादेश के कुछ मीडिया वर्गों में फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार पर हमने ध्यान दिया है। तथ्य यह है कि 20 दिसंबर को लगभग 20-25 युवाओं ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने एकत्र होकर मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की जघन्य हत्या के विरोध में नारे लगाए थे। साथ ही बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की थी। किसी भी समय न तो बाड़ तोड़ने का प्रयास किया गया और न ही कोई सुरक्षा स्थिति उत्पन्न हुई। मौके पर तैनात पुलिस ने कुछ ही मिनटों में समूह को तितर बितर कर दिया। इन घटनाओं के साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है। भारत वियना कन्वेंशन के अनुरूप अपने क्षेत्र में स्थित विदेशी मिशनों या कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत बांग्लादेश में विकसित हो रही स्थिति पर लगातार करीबी नजर बनाए हुए है। हमारे अधिकारी बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में हैं और अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता उनसे साझा कर चुके हैं। हमने यह भी आग्रह किया है कि दास की बर्बर हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। बता दें कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को शह देने के आरोप लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यूनुस को लेकर है कि वो इलेक्टेड लीडर नहीं है। ओके, दूसरी बात यह है, जब बांग्लादेश में हसीना को सत्ता से उतारा गया, इतना कयास था, तो कोई एक क्रेडिबल फेस चाहिए था। यूनुस यस रिस्पेक्टेड हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, तो उनको सामने कर दिया गया एज द लीडर, एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द कंट्री, राइट। बट एज चीफ एडवाइजर लगता यह है कि यूनुस खुद भी उस विचारधारा से प्रभावित हैं जो कि एंटी इंडिया विचारधारा है बांग्लादेश के अंदर, वन। सेकेंडली, इस्लामिक रेडिकल्स को लेकर के या बांग्लादेश को ज़्यादा इस्लामिक देश की आइडेंटिटी बनाने की तरफ ले जाने में मेरे ख्याल से उनका भी योगदान है और उनका विचार भी उसी तरफ है। तीसरी बात, फॉरेन पॉलिसी आप देखिए, आते साथ ही कुछ समय के अंदर जल्द से जल्द उन्होंने भारत से रिश्ते तो ठंडे बस्ते में डलते जा रहे हैं, बट पाकिस्तान से इमीडिएटली रिश्ते बढ़ाने की, पाकिस्तान से एमओयूज करने की चाल शुरू कर दी है। ये मैंडेट फिलहाल यूनुस को नहीं है। फॉरेन पॉलिसी, एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज करना एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का राइट होता है। यूनुस इलेक्टेड लीडर नहीं है। यूनुस तो एक ठीक अच्छे सोशल एंटरप्रेन्योर थे, ओके, रिस्पेक्टेड थे। उनको हेड लाया गया कि ताकि बांग्लादेश को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक इज्जतदार रिस्पेक्टेबल फेस रहे कि हाँ, बांग्लादेश में जो रेवोल्यूशन हुआ अब ये ठीक रास्ते जाएगा, क्योंकि इसके हेड में जो चीफ एडवाइजर है वो एक दुनिया भर का मंझा हुआ अच्छा सोशल वर्कर है। पर यूनुस ने जो करा, उन्होंने बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करने की तरफ चल दी है। पाकिस्तान जो भी हो, सबको पता है पाकिस्तान के क्या क्या कैरेक्टर है। पाकिस्तान से इमीडिएटली रिश्ते उन्होंने इंप्रूव करने शुरू कर दिए। मिलिट्री एग्रीमेंट्स शुरू कर दिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की मिलिट्री आ रही है, जॉइंट एक्सरसाइजेस की बात हो रही है। ये राइट जो है, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक एडवाइजर का नहीं होता। ये तो इलेक्ट होकर सरकार आए बांग्लादेश की, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहती है, हमें अच्छा नहीं लगेगा, खास करके रिश्ते जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले हों, बट ठीक है, अगर इलेक्टेड आई है तो ठीक है, उनके अवाम ये चाहती है करे। पर अभी तो ये इंटरिम एडवाइजर है। तो शेख हसीना ने जो यूनुस के बारे में कहा इन टर्म्स ऑफ कि वो देश को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं,
यस, इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ ले जा रहे हैं, चलिए ठीक है, बट उसके साथ उसके अम्ब्रेला में रेडिकल इस्लामिस्ट को इनकरेजमेंट मिल रही है। कई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सीनियर जो कि रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो खुलेआम बांग्लादेश को शरिया लॉ में लाना चाहते हैं, जो खुलेआम भारत की नॉर्थ ईस्ट को काटने की बातें करते हैं, जो खुलेआम हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे तत्वों को इंक्लूड करना यूनुस की या तो कमजोरी है, पर मैं तो कहूंगा कमजोरी से ज्यादा उनकी खुद की मंशा ऐसी है कि फ्यूचर का बांग्लादेश ऐसा हो।